संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान सच्चे दिल वाली त्रिकालदर्शी आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। गर्मी के इस मौसम में हम कूल, फ्रेश और हर्षित कैसे रहें? साजन आज सजनियों को इसकी युक्तियां बताते हैं, ताकि सभी सजनियां सज धज कर नवयुग में, सतयुग में जा सकें। बाबा आज ध्यान, साक्षात्कार, ज्ञान, योग सब के बारे में भी समझाते हैं कि किससे क्या फायदा है। अभी तो ऐसा समय आ गया है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे समय, ऐसी परिस्थिति में भी हमें एकदम निडर रहना है। किस बात का डर है? ऊपर वाला साथ है तो डरने की क्या बात है? भगवान हमारा साथी है ये पाठ पक्का? या अभी भी छोटा मोटा कोई डर है किसी को? तो आज सारे डर समाप्त कर देने हैं। अपनी लाइफ को तन मन धन सबको इंश्योर कर देना है बाप के पास। लेकिन ये काम भी सिर्फ निश्चय बुद्धि बच्चे ही कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज की इंटरेस्टिंग और रमणीक मुरली में। तो करते हैं सोमनाथ से सोम रस पान। मीठे बच्चे, बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। बाबा कहते हैं बाप समान निडर बनो। बाबा को किसी का भी डर नहीं है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे भी बाप समान एकदम निर्भीक बने, निडर बने, किसी का भी डर नहीं हो। सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। अपनी अवस्था हमें साक्षी रखनी है। बाबा भी देखो सब कुछ साक्षी होकर देख रहे हैं ना, और बाबा भी सदा हर्षित सुख के सागर हैं। तो बाबा वैसे ही चाहते हैं बच्चे भी अपनी अवस्था साक्षी रख सदा हर्षित रहें। और बाबा कहते हैं याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। जब हम हर पल बाबा को याद करेंगे तो न जाने कौन सा पल आखिरी पल हो, तो बाबा की याद रहेगी हर पल, तो फिर हमारी गति भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए हमें अंतमति सुगति करने के लिए हर पल बाबा को याद करके खुश रहना है, साक्षी बनना है और निडर रहना है। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश
और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? खुशनसीब बच्चे सदा फ्रेश रहें, माया से परेशान न हों और सदा खुश रहें, दुखी न हों, इसके लिए कौन सी विधि अपनाते? उत्तर में बाबा कहते दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। पहली बात बाबा कहते हैं दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। जैसे गर्मी को परास्त करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? बार बार शावर लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कम से कम 2 बारी तो ज्ञान स्नान करना है। माया के थपेड़े कितने लगते हैं हमें? तो बाबा तो 2 बारी बोल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में भी हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना है, बाबा को याद करना है, ज्ञान स्नान करना है, रिफ्रेश होना है। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदे हैं। कम से कम 2 बारी तो करना चाहिए। अब तो देखो कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है ना, टेम्परेचर कितना रहने लग गया है, तो हमको तो बार बार ज्ञान स्नान करना है। माना माया, तूफान, तमो प्रधानता कितनी ज़्यादा है, तो सिर्फ 2 बार ज्ञान स्नान करने से भी कुछ नहीं होगा। ये तो जो बिल्कुल नहीं करते उसके लिए बाबा कहते हैं कम से कम 2 बार। तो अभी तो बीच बीच में भी क्या करना चाहिए? फ्रेश हो जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं? पहली बात, सदा हर्षित रहेंगे। ज्ञान स्नान करना माना मुरली का मनन चिंतन करना है, ज्ञान के पॉइंट्स को बार बार बुद्धि में चलाना है। बाबा कहते हैं ना ज्ञान घास खाए हो, तो उगारना है। इससे क्या होगा? सदा हर्षित रहेंगे। दूसरी बात, खुशनसीब तकदीरवान बन जाएंगे, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में ही बताया है कि हमें क्या करना है। तो हमारे जैसे कर्म होंगे वैसी ही हमारी तकदीर भी होगी। तीसरी बात बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। जितनी बार हम मुरली पढ़ते हैं तो कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है, फिर अगली बार पढ़ेंगे, देखेंगे तो उसको समझने का जो नज़रिया होता है वो अलग होता है। जैसी जैसी स्थिति हमारी उन्नति को प्राप्त करती है तो मुरली भी समझ में आने लगती है, संशय दूर हो जाता है। चौथा, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। अब इतना समय है, नहीं तो क्या करेंगे? समय व्यर्थ करेंगे, किसी दूसरे का साथ लेंगे, कुसंग करेंगे। तो बाबा कहते हैं मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे, बाबा के साथ रहेंगे, बाबा की मुरली का मनन चिंतन करेंगे, ज्ञान स्नान करते रहेंगे, तो फिर कुसंग में नहीं जाएंगे। और 5वां पॉइंट है, बाबा कहते हैं बाप और टीचर खुश होंगे। बाबा का कहना मान रहे हैं, टीचर का कहना मान रहे हैं, तो हमसे खुश तो होंगे ही ना वो। और छठी बात है, गुलगुल बन जाएंगे। अभी हम कांटे हैं तो हम फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। तो देखो कितने सारे फ़ायदे हैं बार बार ज्ञान स्नान करने के लिए। तो सदा फ्रेश, सदा हर्षित रहना है इन विधियों से। गीत बजा जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से। यह है गौमुख, बैल मुख नंदीगण है ना। गीत भी सुना। साजन कहते हैं सजनियों को। अब सजनियाँ सिर्फ फीमेल तो नहीं, यह मेल्स भी सजनियाँ हैं। सभी आत्माएं सजनियाँ हैं, भले ही मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनियाँ। याद करने वाली भी हो गई सजनियाँ, और जो याद नहीं करते सजनियाँ तो वो भी हैं, लेकिन साजन को पहचानती ही नहीं है, याद ही नहीं करती हैं। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने लिए, तो वह भी सजनियाँ ठहरे। वह एक भगवान कौन? एक तो कहा जाएगा गॉडफादर को। जैसे वर राजा को आना पड़ता है वन्नी को ले जाने के लिए। वन्नी स्त्री, वधू, दुल्हन है ना, तो दूल्हा आता है, वर आता है। बाबा कहते हैं वर राजा को आना पड़ता है वन्नी को ले जाने के लिए। यह सब हैं वन्नियाँ। तो देखो ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं ना ये मेरी वन्नी है, तो साजन आए हैं सब सजनियों को ले जाने। साजन को याद करती हैं तो जरूर आना पड़ेगा। अब सजनियाँ साजन को इतना याद करती हैं तो साजन को तो आना ही पड़ेगा ना। एक के लिए तो नहीं, सबके लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियाँ दुखी हैं। एक साजन की सारी सजनियाँ दुखी हैं
तो साजन को तो आना ही पड़ेगा ना। क्या दुख है? कोई न कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। तो यह हो गया नर्क। स्वर्ग में है सुख, नर्क में है दुख। इस समय हम सब हैं नर्कवासी सजनिया, अर्थात सब माया रावण की कैद में हैं। तो कैद में हैं सजनिया। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है, इसको दुखधाम कहा जाता है। तो साजन आए हैं कैद से सजनियों को छुड़ाने के लिए। तो ये है दुख धाम। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वह खुद कहते हैं सजनिया अब नवयुग आया, यह पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो। सब सजनिया सोई हुई हैं और साजन कहते हैं जागो जागो जागो, अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्रायः लोप हो गया है। प्रायः अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है, मतलब थोड़ा सा है, प्रायः लोप हो गया है, ऑलमोस्ट लोग भूल गए हैं, लोप हो गया है। तो बाबा कहते आटे में नमक जितना है। चित्र हैं लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। चित्र हैं, मूर्तियां हैं, लेकिन ये हम ही थे ये तो सोच भी नहीं सकते ना। तो यह भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब वह ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। फिर तो यह भी समझें कि नर्क होना है। वहाँ तो कुछ भी नहीं पता ना कि ये स्वर्ग है या क्या है, कौन सा समय चल रहा है, कुछ भी नहीं पता। ज्ञान है ही नहीं, बस मौज ही मौज है। तो स्वर्ग पता हो तो उसका ऑपोजिट भी फिर सोचेंगे, दिमाग लगेगा। तो बाबा कहते हैं नहीं, देवता इसीलिए रॉयल बुद्धू बाबा कहते हैं। तो यह सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नर्क है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। यह बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता न सके। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। देखो बाबा कह रहे हैं सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो फिर हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए गीता शास्त्र को क्या किया, सबसे नीचे रख दिया, बाकी सारे धर्मशास्त्र उसके ऊपर रख दिए और बोले देखो आपकी गीता तो एकदम नीचे है। तो स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ धीरे से गीता को खींच दिया और बाकी सारे धर्मशास्त्र गिर पड़े। माना गीता आधार है ना सभी धर्मों का। तो और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबको जवाब मिल गया। तो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। अभी लोप है ना, बाबा नहीं आए थे उसके पहले तक तो हमें नहीं पता था इसके बारे में। तो हम रोज नई नई बातें सुनते हैं। वह तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेंगे। पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। देखो कितने टाइम से बाबा पढ़ा रहे हैं। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा, ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं ना। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। भक्ति में ध्यान मानते हैं, कहते हैं ना ध्यान में गए। कहाँ किसका ध्यान करते हैं, क्या प्राप्ति होती है, तो यथार्थ तो नहीं है ना, वो सत्य तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं ध्यान टिकाते हैं। तो बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में समझ है ना। तो बाबा कहते हैं उससे ही तुम्हें जीवन मुक्ति मिलेगी। ऐसा कोई कह न सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। बाबा कहते हैं ये थोड़ी है कहने की बात कि आप पहले साक्षात्कार कराओ, हमको दिखाओ, तब फिर हम मानेंगे, तब पुरुषार्थ करेंगे।
सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर जो चाहे सो बनो। लो आपको दिखा देते हैं, ये है बनने का, अब आप जैसा पुरुषार्थ करो वैसा बन जाओगे। बाबा तो कहते हैं ना, प्रिंस प्रिंसेस, राजा रानी, विश्व महाराजन, साहूकार, प्रजा, चंडाल, नौकर चाकर चूकर, क्या बनना है, करो वैसा पुरुषार्थ, जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, यह तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत वहाँ जाकर प्रिंस पने का जन्म लेंगे। जहाँ जीत, तो कौन सी जीत, किसको जीतना है? विकारों को जीतना है, 5 तत्वों को जीतना है, प्रकृति जीत, माया जीत बनना है, तब फिर सतयुग में जाकर जन्म होगा प्रिंस के रूप में। तो रत्न जड़ित मुरली भी होगी, यह निशानी है। कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाई है ना, तो फिर प्रिंस होंगे। तो बाबा कहते हैं रत्न जड़ित मुरली भी होगी, यह निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं, क्योंकि शहजादा है ना। बाकी वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं है, ज्ञान मुरली का सिंबॉलिक नहीं है वो, ये तो अभी संगम युग पर हो रहा है, क्योंकि आत्मा वही है ना, तो ये मुरली चल रही है। लेकिन जो श्री कृष्ण के हाथ में रत्न जड़ित मुरली है, बाबा कहते हैं वो कोई ज्ञान की बात नहीं है, वो तो शहजादा है। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। वह बाबा कहते हैं बच्चे, विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। लास्ट में तो कोई किसी को कोर्स करा नहीं सकता, बोल नहीं सकता मन मना भाव। अंतमति सुगति गाई हुई है ना। इतना महामंत्र लेने के बाद बाबा कहते हैं ना, मन मना भाव, मध्याजी भाव, ये सब मंत्र हैं। तो यदि हम इसमें नहीं टिके तो फिर अंत में कैसी गति होगी, दुर्गति होगी फिर भी। इसलिए बाबा कहते हैं अंतमति सो गति, माना अंतमति सो सदगति के लिए हमें हर पल बाबा को याद करना है। अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो, 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। बाबा कहते तुम कहते हो आज करेंगे कल करेंगे, अभी तुमको उदाहरण बताता हूँ, दिखाता हूँ कि देखो कैसे अचानक का पाठ चलता है, अचानक मौत आ जाती है। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। देखा है ना कितने वीडियोस यूट्यूब में, इतने वीडियोस हैं अचानक मौत के, कि क्या उस समय संकल्प हम कर सकते यदि ऐसी अचानक की मौत हो तो। मौत तो खैर अचानक ही होगी, इसलिए बाबा कहते हैं अभ्यास करो, है ना। और फिर शांति से हमारा शरीर छूटे, योग की अवस्था में छूटे, तो वो अभ्यास से ही होगा। इच्छा मृत्यु भी कहते हैं ना। देखो कितने लोग हैं जो साधना करते हैं, साधु सन्यासी, वो अपनी मौत को कितना शांति से गले लगाते हैं, शांत अवस्था में एकदम शरीर छोड़ते हैं कि अब शरीर छोड़ने वाले हैं गुरुजी। वो भी वीडियोस हैं कितने। तो वो तो अचानक नहीं होता है, वो उस वैसा अभ्यास करते हैं और फिर मौत का आह्वान करते हैं, शरीर छोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उस समय तो मंत्र को याद नहीं कर सकेंगे यदि प्रैक्टिस नहीं हुई तो। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे। अब बाबा उदाहरण दे रहे, अचानक से भूकंप आ जाए, रात को सोते सोते शरीर छूट जाए, तो फिर कैसे याद कर सकेंगे। अचानक छत गिर पड़े, धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे, भागेंगे ना सब। तो बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। जैसे एक बार भूकंप आया तो सारी हलचल मच गई, और एक गुरुजी और शिष्य थे, तो बाहर सब हलचल मच रही थी और गुरुजी एकदम शांत अवस्था में बैठे थे। फिर थोड़ा सामान्य हुआ तो वो शिष्य ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी आप भागे क्यों नहीं जब भूकंप आया तो वो बोले किसने बोला कि मैं नहीं भागा, तुम सब भागे बाहर की ओर और मैं भागा अंदर की ओर। तो ये है अवस्था। तो बाबा कहते हैं कि धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साक्षी हो, हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे, तुम कभी भागेंगे नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें सारी बातें पहले ही बता दी हैं।
तो बाबा कहते हैं साक्षी अवस्था होनी चाहिए, उस समय भी हर्षित मुख होना चाहिए कि अब हमको नया शरीर मिलेगा, हम नवयुग सतयुग में जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कभी भागेंगे नहीं, डरने की बात ही नहीं है। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। किसका डर होता है? मौत का। तो हमें तो पता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और ये तो पुराना चोला है, नया चोला मिलेगा, तो फिर डरने की क्या बात है? तो निडर बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। अब तो पता है कि नया समय आने वाला है, नया कल्प चालू होगा, नया युग आने वाला है, तो अब तो इंश्योर करो, सब कुछ ट्रांसफ़र करो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो, बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो, भारत हीरे जैसा बन जाएगा। उस दिन भी कहा ना, खुद को हीरा बना लो, भारत हीरा बन जाएगा। फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, कितना चमकदार हीरा बनेगा? जो जितना खुद को इंश्योर करेगा उतना। तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है, जितना यहाँ सफल करेंगे उतना ट्रांसफ़र होएगा, पदम गुना फिर मिलेगा। बाबा कहते हैं यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। चलो मिलेगा जो मिलेगा, अभी भी तो मिल ही रहा है ना, और अभी जो मिल रहा है वो सतयुग से तो बहुत ऊंचा है। बाबा ने कहा ना, लॉटरी लगी है तुम्हारी। तो यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामे का मिसाल है, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं, फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं। यह थोड़ी समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। हमको अपने पुरुषार्थ से पता नहीं चलता कि हम कब आएंगे, कल्प में क्या बनेंगे। पता तो सबको है देखो, लेकिन जो साक्षात्कार होगा, बाबा कहते हैं प्रिंस के रूप का, वो नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ के कब प्रिंस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे, यह सब है साक्षात्कार। बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है। जो साक्षात्कार करते हैं उनको इमर्ज होते हैं वो सब सीन। आत्मा कोई शरीर छोड़ के थोड़ी निकल के कहीं पहुंच गई और देख रही है सीन। तो बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार की ड्रामा में नोंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़े ही आत्मा कोई शरीर से निकल आती है। कहीं शरीर से निकल जाएगी आत्मा तो वो तो फिर मृत्यु हो जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं तो संस्कार को, उस आत्मा के संस्कार को, आत्मा को इमर्ज करते हैं। कहते हैं ना, वो आत्मा डीप स्लीप में चली जाती है और फिर बाबा इमर्ज कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आत्मा शरीर से निकल जाती है फिर तो वह शरीर रह न सके। यह सब साक्षात्कार हैं। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब सोल आती है, यह ड्रामा का राज समझना है। नई बातें हैं ना, जैसे एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, कहीं कहीं तो जन्म ले चुकी हैं, लेकिन बाबा इमर्ज करते हैं। तो ये सब ड्रामा का राज है, नई बातें हैं। तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। अब कौन सी मुरली में कौन सा पॉइंट आता है, इसलिए रेगुलर आना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। और पेपर में वही चीज़ आ गया तो बोलेंगे बाबा आपने पढ़ाया ही नहीं। बाबा कहेंगे देखो इस तारीख को मैंने ये मुरली चलाई थी, ये पॉइंट था, क्या करेंगे फिर। तो रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बारी स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। यह भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे, कम से कम 2 बार। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फ़ायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गंवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं, पूरा खुशनसीब तकदीरवान कौन है। बाबा को तो पता चलता है ना। देखो सेंटर पे पहले रजिस्टर भी रखा जाता था, तो बाबा चेक करते हैं। दादी जानकी थोड़ा लेट आई यज्ञ में, तो बाबा ने उनको कहा ठीक है। उन्होंने पूछा कि मैं कोर्स कैसे कवर करूं, तो बाबा बोले 12 बार मुरली पढ़ो। और वो 24 बार देखो ज्ञान स्नान करने लग गई और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो फ़ायदा है ना, तकदीरवान खुशनसीब। अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। देखा दादी कितनी खुश रहती थी।
बाबा कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ, कितना घुमाता हूँ। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए, तुम वैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो। देखो, कोई जाते हैं वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, कितना नाम होता है, और हम आकाश के उस पार जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, स्वर्ग में, सतयुग में। तो महिमा किसकी होनी चाहिए? मोस्ट वंडरफुल चीज है। बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ देश पर आए। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना, मैं भेज देता हूँ। हम है देखो पैगंबर, मैसेंजर। तो बाबा कहते हैं मैं भेज देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। यह तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुना, दूसरे से निकला। दूसरे तक पहुँचता भी है या उसी कान से निकल जाता है? दूसरे कान से निकले तो थोड़ा बुद्धि में भी घुस जाए बीच में, लेकिन एक कान तक भी नहीं सुनते हैं अब तो। एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। यह भी माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को देखकर देखो बाबा को बहुत खुशी होती है। अब बाप सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। भक्ति में इतना पुकारते आए और अब आ गए हैं वो सामने, तो फिर सुनो उनसे। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो, परंतु वह भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो। कोर्स कर लेते हैं लेकिन निश्चय ही नहीं है कि भगवान बोल सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। मुरली सुनते ही नहीं है तो फिर आगे बढ़े कैसे? इसलिए फिर भक्ति की गलियों में भटकते ही रहते हैं। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं, तुम जब उनको बताएंगे तो वह कहेंगे यह सब कल्पना है। वो कहते 40,000 वर्ष, सोए रहो, अभी टाइम है। और बाबा कहते हैं नहीं, जागो, समय अब तो खत्म है, समाप्ति की ओर है। जब उनको तुम बताओगे ये सब बात तो क्या बोलते हैं? कल्पना है, जादू है, बस अबलाएं वहां ही बैठ जाएंगी। बाबा कहते हैं जो अबला है फिर वो आती ही नहीं है, वो घर वालों के कंट्रोल में ही हो जाएंगी, उनके अधीन हो जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते, मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते, वो अपने अपने लॉजिक देते हैं, बीच में लटकते रहते हैं। बाबा बुला रहे हैं, घर वाले बुला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो बीच में लटके हैं। वो कहते हैं ना, आसमान से टपके खजूर में अटके, न इधर के न उधर के लटके हुए हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे, जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया है तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। 2 बार में भी मुरली समझ में आ जाती है, याद होती है मुरली, तो इसलिए बार बार पढ़ना है। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते। यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। कहीं भी जाओ भक्ति में, किटी में जाओ, पार्टी में जाओ, आप मूवी जाओ और कहीं जाओ, भक्ति के किसी कार्यक्रम में जाओ, घर वाले नहीं रोकते। ब्रह्मा कुमारी इसमें गए माना, क्योंकि पता है यहाँ धारणा है, पवित्रता की बात है, तो यहाँ जाने से रोकते हैं, क्योंकि पता है यहाँ आएंगे तो परिवर्तन होगा। जो यदि सच्चाई से चलते हैं तो, जो सीरियसली चलते हैं तो परिवर्तन होगा। और परिवर्तन मंजूर नहीं है, जैसे चल रहा है बस चलते रहे, जाओ जाके आ जाओ, फिर वैसे ही हो जाओ। तो और कोई सत्संग में जाने के लिए मना नहीं करते, यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाए, पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहें हम शादी नहीं करेंगी, वह कहे शादी जरूर करनी है। लोक लाज, समाज का डर, लोग क्या कहेंगे, शादी तो जरूर करनी है।
बाबा कहते बच्चियां, इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। जंजाल है ना, मोह जाल है। बाबा कहते कलयुग की शादी बर्बादी है। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टियां देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ देखो क्या है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मरण मौत हो, कुछ भी हो, सब में हंगामा ही हंगामा है। जो सुख अभी दिखता है वो भी दुख में परिणित हो जाता है, अल्पकाल का सुख है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तुम बहुत खुश रहेंगे, मोह जाल में नहीं फंसना है। बाबा समझाते हैं बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, आओ हम समझाएं। बुलाओ उनको, आइए आपको स्वर्गवासी बनाएंगे हम। घर स्वर्ग होना चाहिए लेकिन स्वर्गवासी नहीं बनना है। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे। 2 बार स्नान करेंगे, ज्ञान स्नान, तो फूल बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। हाँ, महकते रहेंगे, चहकते रहेंगे। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, तो तुम्हारी खुशी की महिमा भी अपरम अपार हो जाएगी। अनलिमिटेड हैप्पीनेस। गीता की महिमा भी अपरम अपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है। मैं क्षमा तुम्हारी ज्योत जगाने आया हूँ। यह दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है। यह रास्ता ही नया है। वह लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने। कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता। कह देते ना आत्मा निर्लेप है। और पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, महान आत्मा कहा जाता है तो देखो सारे विशेषण आत्मा से ही लगते हैं। पाप शरीर पुण्य शरीर ये तो बोलते नहीं है, तो क्यों निर्लेप कहा? माना आत्मा को किसी के प्रभाव में नहीं आना है। ये संगम युग की बात थी ना कि किसी से प्रभावित नहीं होना है, उपराम रहे आत्मा, साक्षी रहे। उसको भक्ति में दिखा दिया कि आत्मा निर्लेप है, कोई लेप छेप नहीं लगता है। तो क्या कहते हैं, हम तो दुनिया में खुशी मनाने आए हैं। आप लोग का जीवन क्या है? खाना पीना भी नहीं, सब कुछ छोड़ दिया है, सफ़ेद पहनते हैं, कैसी बेरंग जिंदगी है। अब ये नहीं पता कि सफ़ेद में ही सारे रंग हैं। हाँ, आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता, ऐसे बोलते कुछ भी करेंगे हम, आत्मा निर्लेप है। तो अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। कहते कुछ भी नहीं होगा आत्मा को, हम कुछ भी करें, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, यही तो जीवन है। ऐसे के संग में कभी फंसना मत। जो इस तरह के विचार रखते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे के संग में नहीं फंसना। तुम हो हंस, हंस कोई जाल में न फंस जाए। बाबा कहते हैं ना तुम होली हंस हो, तो कोई भी जाल में नहीं फंसना है। बाबा कहते हैं तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल असॉल्ट है, सबसे बड़ा अपराध है। भल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अभी तो बाप के रूप में समझा रहे हैं। हम नहीं माने बाबा की बात, स्वच्छ नहीं बने, आत्मा अच्छी नहीं बनी, पवित्र नहीं बने, बाबा की मदद नहीं किए, मन मना भाव नहीं हुए, तो फिर बाबा धर्मराज का रूप लेंगे। फिर बाप नहीं, बाबा कहते हैं फिर तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। याद रख लेना, भगवान ने नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो तो अपनी दिल से पूछो, हम सौतेले हैं या मातेले? बाप के बच्चे हैं, विश्व का मालिक बनना है। कैसे बच्चे हैं, मातेले हैं या सौतेले हैं? कहना मानते हैं, जो कहना माने वो मातेले, जो कहना नहीं माने वो सौतेले। चेक करो।
शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, हम हैं पोत्रे पोत्रियां। यह ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे, इसलिए दादे को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा? यदि प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हो, बाप नहीं हो, तो दादा कैसे होगा? शिव बाबा कैसे होंगे फिर? दादा है, तुम पोत्रे हो, बीच में बाप जरूर है। पोत्रों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना। बाप की प्रॉपर्टी मिले ना मिले, लौकिक में भी है ना, लेकिन खानदानी प्रॉपर्टी जो होती है, दादा का जो वर्षा होता है विरासत, वो जरूर मिलता है। तो बाबा कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना, तो हक है हमारा, लेना ही है। हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानते। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं, पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। यज्ञ के जो भी नियम कायदे मर्यादाएं हैं वो सब हमें पालन करना है। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना है। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है। ये नहीं कि मुख से खाली बाबा कह रहे हैं, मम्मा बाबा कह रहे हैं और फिर आचरण में कुछ है ही नहीं। उच्चारण में तो मम्मा बाबा और आचरण में पवित्रता ही नहीं है, तो ये ठगी है ना। किससे ठगी कर रहे हैं, किसको छल रहे हैं? बाबा कहते सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा, हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। थोड़ी सी पिएंगे तो नशा चढ़ेगा? हाफ कास्ट ब्राह्मण बनेंगे तो नशा चढ़ेगा? पूरी प्राप्तियां होंगी? भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा, तो भारत पर आशिक हुआ है ना। देखो आज बाबा अपने आप को आशिक कह रहे हैं, हमेशा नहीं तो माशूक कहते हैं। और भगवान भारत के पीछे दीवाना है कि मैं भारत को हीरे जैसा बनाऊंगा, एक एक भारतवासी को, एक एक आत्मा को हीरे जैसा बनाऊंगा। तो देखो बाबा की आशिकी, भगवान की आशिकी, भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना। तो बाबा के लिए माशूक कौन है? भारत, हम भारतवासी, हम बच्चे, हम सभी आत्माएं, हम सजनियां। तो भगवान हमारा आशिक है इस बात का नशा। देखो क्या पॉइंट मिला है नशे के लिए, कि भगवान हमारा आशिक है। तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं, और फिर कितना बड़ा निरहंकारी है। क्या दीवानगी है। देखो कहाँ से मिलने के लिए आते हैं, परम धाम से, इतनी दूर से भाग भाग कर बाबा हमसे मिलने आते हैं, और उस पर भी फिर कितने निरहंकारी हैं। तो ऐसा निरहंकारी भगवान हमारे पर दीवाना है, हमारा आशिक है। आज तो इसी नशे में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। दूसरा, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। गंदी तृष्णा, जिनकी गंदी इच्छाएं हैं, जिनकी विकारी इच्छाएं हैं, ऐसे संग में नहीं फंसना है। वरदान है, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। बाप दादा समझाते हैं, स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में
पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो, तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें, सर्व कामनाएं पूरी होती हैं। जिनका साफ दिल है उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। इन दिनों बाबा रोज कह रहे हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो सच्चाई, सफाई और सादगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सफेद वस्त्र पहन लिए, बाहर से सफेद और अंदर से कैसे दागदार, ऐसे नहीं होना है। बाबा ने कहा तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो, सदा एक भी दाग नहीं हो, हल्का सा भी दाग नहीं हो। दाग छुड़ाने के लिए क्या यूज करते हैं? हाइटर, है ना। तो आत्मा स्वच्छ हो, क्या यूज करेंगे? तन मन और दिल को बेदाग बनाने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ रहना है, उन्हें यूज करना है और फिर हम बन जाएंगे होली हंस। स्लोगन है, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। बाबा ने कहा ना, सहन करो और शहंशाह बनो। सहन करना कमजोरी नहीं है। सहन के साथ शब्द है शक्ति। तो जो शक्तिशाली हैं वही सहन कर सकते हैं। तो हमें शक्तिशाली शहंशाह बनना है। ये थी आज की मुरली। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट हैं। पहला है निडर, बाप समान निडर बनना है। हम हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, भगवान हमारा साथी है, तो फिर किस बात की चिंता है, किस बात का डर है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान स्नान, बार बार ज्ञान स्नान करना है। बाबा ने तो 2 बार की कही है, लेकिन बीच बीच में भी फ्रेश होना है, मनन चिंतन करते रहना है। तीसरा पॉइंट है आशिक दीवाना भगवान, भगवान हम पर आशिक है। हाँ, देखो कैसी दीवानगी है, हमसे मिलने के लिए कितनी दूर से आते हैं। चौथा है फुल कास्ट ब्राह्मण, सभी नियम मर्यादाएं पालन करके अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाकर हमें फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है, संपूर्ण पवित्रता हो। और 5वां है सच्चे होली हंस, तो तन मन और दिल सब स्वच्छ हो, ऐसा होली हंस बनना है। ओम शांति। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है।
जैसे दीपक